नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में तुगलक वंश और उसके पश्चात सैयद वंश, एक छोटा वंश था, तो सैयद वंश के पश्चात हम लोग लोदी वंश को इस वीडियो में पढ़ेंगे। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसके बाद मुग़ल वंश प्रारंभ हो जाता है। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, जिसे लोदी वंश कहते हैं, उसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी पर IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नोट्स ये है कि लोदी वंश के नोट्स का वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मेडिवल हिस्ट्री से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 25+ MCQ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि लोदी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोदी ने किया था। एकदम सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट है कि मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदियों ने ही की थी। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रथम बार बहलोल लोदी ने भारत में अफगान राज्य की स्थापना की थी। तीसरा, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया था। ये भी सही है। बहलोल लोदी के शासनकाल में एक बहलोली सिक्का चला था, जो कि 1/4 टंके के बराबर था और यह अकबर के शासनकाल तक विनिमय का माध्यम रहा था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसमें कौन सा सत्य है। केवल एक, केवल दो, मतलब ये दो, 1, 3 उपरोक्त सभी। तो इसका 1, 2, 3 उपरोक्त तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो ऑप्शन में है ग्वालियर, सरहिंदी, देवगढ़ या मुल्तान। तो इसका सही आंसर है सरहिंदी। तो जब वो सुल्तान बना तो उसके पहले वह सरहिंदी का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन में है बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या खिज्र खान। तो इसका सही आंसर है बहलोल लोदी। तो लोदी वंश जो था वो अफगानी थे, तो इसीलिए बहलोल लोदी ने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में अफगान राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। एकदम सही है। दूसरा, बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित कर उसे पुनः दिल्ली में मिला लिया। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहलोल लोदी ने उपाधि ली थी। ऑप्शन में है बहलोल शाह, गाजी, सिकंदर सानी, बहलोल आला या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बहलोल शाह, गाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने ही भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी नामक प्रमाणित माप का प्रारंभ किया था, जिसमें 39 खाने थी जो मुगल काल तक प्रचलित रही थी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है कि सिकंदर लोदी ने 1503 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ये भी एकदम सही है। कई बार अलग से क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो सिकंदर लोदी ने की थी। तो देखिए ऑप्शन में केवल एक, केवल दो, 1, 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन भी किया था और आगरा शहर की स्थापना भी इसी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मुसलमानों के ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों के पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन में है बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो था वो बहुत असहिष्णु था। उसने हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और साथ में मुसलमानों के ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों के पीरों और संतों के मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन में है इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या बलबन। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का नींव भी डाली थी, मतलब निर्माण भी करवाया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो अलग अलग भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने। और किसने दिल्ली से आगरा को राजधानी बनाया, तो सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? तो इसका सही आंसर है बहलोल लोदी। ऑप्शन में है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या नासिरुद्दीन महमूद। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो बहलोल लोदी है। बहलोली जो सिक्का चला था वो अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम था। तो इसका सही आंसर है बहलोली सिक्का जो था वो बहलोल लोदी के शासनकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में अधिग्रहित कर लिया था? तो ऑप्शन में है जौनपुर, कश्मीर, मुल्तान या गुजरात। तो इसका सही आंसर है जौनपुर। तो जौनपुर को बहलोल लोदी ने 1484 में अधिग्रहित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि ली थी? तो ऑप्शन में है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर बहलोल लोदी के लिए है, क्योंकि बहलोल लोदी ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि ली और वो बाद में सुल्तान बना। उसके बारे में कहा जाता है कि बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, वह खुद एक कालीन पर अपने सरदारों के साथ बैठता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किस सुल्तान ने गुलरुखी के उपनाम से अनेक कविताएं लिखी थी? तो ऑप्शन में इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि इसने अपना नाम गुलरुखी रखा था और ये गुलरुखी के उपनाम से अनेक कविताएं भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो ऑप्शन में है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने 1469 के आसपास की गई थी। तो उस समय सिकंदर लोदी का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व और बंधुत्व ही राजत्व है? ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और बलबन। तो ये बहलोल लोदी का सिद्धांत था, क्योंकि बहलोल लोदी बहुत ही सामान्य प्रशासक था। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, वह एक नीचे कालीन पर अपने सरदारों के साथ बैठता था। तो उसने जो है इस सिद्धांत को अपनाया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन में है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर, बहलोल, सिकंदर, बहलोल, इब्राहिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला वाला। तो सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर उनका पुत्र सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत का और लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर जकात हटा लिया था। तो ऑप्शन में है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह स्टेटमेंट सिकंदर लोदी के लिए सही है, क्योंकि उसने खाद्यान्न मतलब खाद्य वस्तुओं पर जो जकात कर लगता था उसको हटा लिया था, जिसके कारण खाद्यान्न पर जो उसका मूल्य था वो घट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस और मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया? तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी विद्वानों को काफ़ी सम्मान देता था, इसलिए उसने अरब से, फारस से तथा मध्य एशिया से विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो वक्तव्य में कौन सा सही है?
तो ऑप्शन में कथन है कि बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत बंधुता पर आधारित था, एकदम सही है। कारण है कि बहलोल अफगान जनजाति भावनाओं का आदर करता था, तो ये कथन भी सही है और कारण जो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि वह हमने आपको बताया ना कि वह अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था, उसका मतलब सिद्धांत एकदम बंधुता पर आधारित था। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन में इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और लोदी वंश का अंत होकर मुगल वंश की स्थापना हुई। तो अगले वीडियो में हम लोग मुगल वंश को प्रारंभ कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अब पहला है कि खतौली की लड़ाई जो कि 1518 में इब्राहिम लोदी राणा सांगा के हाथों पराजित हुआ, एकदम सही है, क्योंकि 1518 में जो खतौली की लड़ाई हुई थी उसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, तो ये भी एकदम सही है। यही पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें लोदी वंश का अंत हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तीसरा, इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था, एकदम सही है। तो ऑप्शन में है केवल 1 2 उपरोक्त तीनों, तो इसका सही आंसर 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी राजवंश का अंतिम और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो ऑप्शन में है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, नसीरुद्दीन महमूद। तो हमने आपको अभी बताया कि इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी राजवंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकबरों का युग कहा जाता है। ऑप्शन में है सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश। तो इसका सही आंसर है लोदी वंश। तो लोदी वंश या लोदी काल को मकबरों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी भूमि के लिए एक नया पैमाना का प्रचलन करवाया जो कि 30 इंच का था, ये एकदम सही है। दूसरा, सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न से जकात कर हटा दिया जिससे वस्तुओं के दाम कम हो, एकदम स्टेटमेंट सही है। तीसरा, सिकंदर लोदी ने फारसी भाषा में संगीत पर लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की थी, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो ऑप्शन में केवल 1 2 3 उपरोक्त तीनों, केवल 1 2, तो इसका सही आंसर है 1 2 3 उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है दिल्ली, लाहौर, काबुल, गुजरात। तो सही आंसर है दिल्ली। तो सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी ने दिल्ली के लोदी गार्डन में सिकंदर लोदी का शानदार मकबरा बनवाया था। यह मकबरा अष्टभुजाकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन किया। ऑप्शन में है गयासुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर है बहलोल लोदी। वंश की बात किया जाएगा तुगलक वंश सबसे ज़्यादा और सबसे कम अगर बात किया जाए तो खिलजी वंश, लेकिन शासकों में इंडिविजुअल पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा बहलोल लोदी ने, और बहलोल लोदी ने दिल्ली के सभी शासकों में सर्वाधिक समय मतलब 38 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहलोली नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो ऑप्शन में है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो इसका सही आंसर है बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने 1/4 टंके के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का प्रचलित करवाया था जो अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया था? तो ऑप्शन में इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत असहिष्णु था। उसने हिंदुओं के विरुद्ध अनेक कार्य किए, हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर प्रतिबंध लगा दिया था, मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करवा दिया था। बाकी उसने मुसलमानों में प्रचलित कुप्रथाओं को भी रोकने का प्रयास किया और मुहर्रम में ताजिया निकालने के सिस्टम को भी उसने बंद कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बोधन नामक एक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि वह हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों को सत्य बताया था? तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। तो क्योंकि सिकंदर लोदी बहुत असहिष्णु था, उसके बारे में कहा जाता है कि जब बोधन ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म को सत्य बताया तो उसने उसको मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में स्थित है। तो मोट की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। 1505 में मियाँ भूआ द्वारा निर्मित यह लोदी स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो मोट की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मियाँ भूआ ने तिब्बत सिकंदरी या फरंग ए सिकंदरी का फारसी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन में है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। तो मियाँ भूआ जो है सिकंदर लोदी के राज दरबार में रहते थे। इन्होंने तिब्बत सिकंदरी या फरहंग ए सिकंदरी का फारसी में अनुवाद किया था। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी मतलब लोदी वंश से संबंधित IAS, PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का अंत होता है क्योंकि अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो अगले वीडियो में हम लोग मुगल वंश प्रारंभ करेंगे बाबर के द्वारा। तो इम्फान IAS, PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।